बिहार की राजनीति में चालें बहुत खेली जाती हैं, लेकिन हर चाल का एक अंजाम होता है। और इस बार चिंगारी भड़की है वक्त संशोधन बिल से। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा गर्म हो चुका है, वक्त संशोधन बिल। एनडीए सरकार इसे गरीब मुस्लिमों के लिए गेम चेंजर बता रही है, तो वहीं आरजेडी इसे संविधान विरोधी करार दे रही है। लेकिन असली सियासी खेल तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच हो रहा है, जो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का जोरदार विरोध कर रहा है और इसे सरकारी कब्जे की साजिश बता रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी महागठबंधन पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। और बड़ा सवाल यह है, क्या ये बिल बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या चिराग और नीतीश की रणनीति एनडीए को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान होगा? क्या बीजेपी की ये चाल बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी? पूरे मुद्दे का विश्लेषण देखिए इस वीडियो में और जानिए इस बिल की हर पहलू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। हर दल अपने वोट बैंक को बचाने और बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। लेकिन इस बार जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है वक्त संशोधन बिल। इस बिल ने बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है, एनडीए और महागठबंधन के नेता आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, बीजेपी इसे एक गेम चेंजर बता रही है, तो आरजेडी इसे असंवैधानिक करार दे रही है। मगर असली सवाल यह है कि क्या इस बिल से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा? क्या ये चुनावी मुद्दा नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सियासी गणित पर असर डालेगा? आइए समझते हैं इस पूरे खेल को। अब हम आपको बताते हैं वक्फ बिल का असली मुद्दा क्या है। दरअसल वक्फ संपत्तियां उन जमीनों को कहा जाता है जिन्हें मुस्लिम समाज के लोग जनहित में दान कर देते हैं। सरकार इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के जरिए संचालित करती है, लेकिन नया संशोधन ये कहता है कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी, उन्हें सरकार की निगरानी में लाया जाएगा और किसी भी अनियमितता रोका जाएगा। बीजेपी कह रही है कि इससे गरीब मुस्लिमों को न्याय मिलेगा, लेकिन आरजेडी का तर्क है कि ये सरकारी हस्तक्षेप है, जिससे वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एनडीए के सहयोगी जदयू और एलजेपी इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी हाँ, नीतीश कुमार हमेशा से अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को ध्यान में रखते आए हैं। वो मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो इस मुद्दे पर बचते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं, वो भी सोच समझकर बयान दे रहे हैं। चिराग ने कहा, हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। मैं अपने पिता के बताए रास्ते पर चलूंगा और उनके विचारों को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या ये सच में चिराग की नीति है या फिर एक चुनावी दांव? वहीं महागठबंधन ने पलटवार किया है। आरजेडी ने बिल को लेकर बीजेपी और एनडीए पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिल अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार छीनने की साजिश है, हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी इसके खिलाफ हैं। महागठबंधन इस मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहता है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर नाराज हुए तो उसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलेगा। यानी बिहार में मुस्लिम और यादव वोटरों का गठजोड़ हमेशा से आरजेडी के पक्ष में रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस बिल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए में रहते हुए भी अपने स्वतंत्र वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। चिराग ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, कभी उनके भले के लिए काम नहीं किया। वहीं
जीतन राम मांझी ने कहा, जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे सिर्फ राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। इससे साफ है कि ये दोनों नेता इस मुद्दे को बीजेपी और जदयू के बीच संतुलन बनाकर संभालना चाहते हैं। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बिहार में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश और चिराग इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या बीजेपी इस बिल को पारित करवाकर अपना हिंदुत्व कार्ड खेलेगी या फिर मुस्लिम समुदाय के दबाव में कुछ बदलाव किए जाएंगे? अब बात करते हैं इस बिल के 2025 चुनावी असर की। जी हाँ, अगर वक्फ बिल पास हो जाता है बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को और मजबूत कर लेगी। अगर जदयू और एलजेपी खुलकर समर्थन करते हैं तो उन्हें मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। अगर आरजेडी इस मुद्दे को सही तरीके से बुनाती है तो मुस्लिम वोटों का एक तरफा जुड़ाव उनके पक्ष में हो सकता है। कुल मिलाकर वक्फ बिल सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला मुद्दा बन सकता है। अंत में सवाल आपसे है, क्या नीतीश कुमार अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचा पाएंगे? क्या चिराग पासवान इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव इस मौके का फायदा उठाकर 2025 में मजबूत दावेदारी पेश करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।